गर्मी का वक़्त था, दोपहर हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तपती धूप में चलना भी बहुत मुश्किल है। क्यों ना दरख्त के नीचे बैठ के हाथ मुँह धो के बैठ के खाना भी खा लूँगा और साथ उसके साए में थोड़ा सा आराम भी कर लूँगा। ये बेहतर होगा। सेठ असलम रोटी को दरख्त के साए में रख के पानी से हाथ मुँह धोने लगा। तभी सामने से एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई और उसके सामने बैठ के न प्यार से दुम हिलाने लगी। अरे लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी मेरे सामने बैठ के दुम हिला रही है। शायद ये मुझसे कुछ मांगने को आई है। ऐसा लगता है इसे मेरे पास रोटी की खुशबू आने लगी है, तभी ये मेरे सामने बैठ गई। रुक, मैं तुझे 2 रोटी देता हूँ। कुतिया बहुत भूखी थी, इसलिए असलम ने ना उसे रोटी दे दी। 2 रोटी वहाँ पे रखी और वो जल्दी जल्दी उसे खा के दोबारा फिर वहाँ पे बैठ गई। फिर से असलम की तरफ देखने लगी। लगता है ये 2 रोटी कुतिया के लिए बहुत कम है। इसके 4-5 बच्चे भी इसका दूध पीते होंगे, इसलिए 2 रोटी से इसकी भूख तो नहीं मिट सकती। ये ले, ये 2 रोटी भी तू खा ले, कम से कम इससे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं तो पानी पी के भी अपनी प्यास बुझा लूँगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी दे के असलम बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। वहां बादशाह सब लोगों की गई नेकियों के बारे में पूछ रहा था सबसे। सलाम बादशाह सलामत, मेरा नाम असलम शेख है और किसी वक्त में मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर अब मेरे हालात बहुत टाइट हो चुके हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं आपके सामने अपने किए गए सब अच्छे काम बताने आया हूँ। ठीक है, फिर असलम शेख साहब बताइए, फिर आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? बादशाह सलामत, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की मदद की है। गरीब बच्चों के खाना खिलाया है और बहुत सी गरीब बच्चियों की शादी भी करवाई है और इसके अलावा भी बहुत अच्छे काम किए हैं। बादशाह सलामत सेठ के तमाम अच्छे किए गए कामों के बारे में सुन रहा था और सेठ वहाँ पे अपने तमाम किए गए कामों को बता रहा था। बादशाह सलामत, अब आप मुझे क्या इनाम देंगे? मैंने अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम अच्छे कामों के बारे में आपको बता दिया है। शेख असलम साहब, मैंने आपके तमाम अच्छे किए गए कामों को बहुत ध्यान से सुना, पर मेरे पास आपके अच्छे किए गए कामों के बारे में कोई भी फल नहीं है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और अच्छा काम किया है वो बताएं, शायद उसका कोई फल दे पाऊँ। बादशाह सलामत, इतने काम किए मैंने जो सब आपको बता दिए, तो आपने इसका कोई फल नहीं दिया। इसके आगे काम किए हैं वो बता के आप उसका क्या फल देंगे? मुझे इजाज़त दीजिए बादशाह सलामत। जब शेख असलम वापस जाने लगा तो बादशाह के कुछ नौकरों ने उसके कान में कुछ कहा तो बादशाह सलामत सेठ को आवाज़ लगाने लगा। शेख असलम साहब रुकिए, आपने जो आज एक अच्छा काम किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। आज तो बादशाह सलामत, मैंने तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया। फिर आप किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो किसी काम के बारे में याद नहीं है। आप फिर किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? शेख असलम साहब, रास्ते में आते हुए आपने कुतिया को जो 4 रोटी खिलाई हैं, उस काम के बदले में मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। तो आपने तो वो मुझे काम बताया ही नहीं, तो इसका बहुत आपको फल मिलेगा। मांगो, क्या चाहिए? बादशाह सलामत, मेरे ज़हन में एक सवाल है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने इतने काम बताए, आपको कोई पसंद नहीं आया, और मैंने जो 4 रोटी कुतिया को खिलाई उसका आप इतना अच्छा फल दे रहे हैं, क्या वजह? शेख असलम, जो काम अच्छे करके तुमने याद रखे और तुमने मगरूरी की कि ये मैंने किया है, मेरे अलावा किसी ने नहीं किया, वो काम किसी काम के लायक नहीं है, क्योंकि वो तुम दुनिया को बता रहे हो कि ये मैंने किया, और जब तुमने अच्छा काम करके भूल गए हो, वही तो असल काम होता है जिसका अल्लाह ताला आपको अजर और सवाब देता है। और साथ ही में तुमने एक बेज़ुबान जानवर को 4 रोटी खिला के उसकी खिदमत की है, वो एक बहुत अच्छा और बड़ा अजर है। बादशाह सलामत, अब मैं समझ गया हूँ कि हमें कोई भी काम अच्छा करके उसे भूल जाना चाहिए। उसे दुनिया के सामने ढंढोरा पीटने से वो हमारा काम किसी सवाब और किसी भी अजर के काबिल नहीं रहता, इसलिए नेकी करके भूल जाना अच्छा होता है। शेख असलम को पता चल चुका था कि वो काम जो आपने किसी को बताए बगैर किए हों उनका अजर और सवाब ज़्यादा होता है। बादशाह सलामत इससे खुश होकर इसे बहुत सी दौलत देता है
और साथ ही में उसे एक बहुत बड़ा महल भी दे देता है, जिससे शेख असलम अपनी बीवी के साथ इस महल में बहुत हंसी और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है और अच्छे काम